हेलो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हेयर्स के बारे में। तो बेसिकली आजकल कुछ टाइम से हेयर्स काफ़ी हेयर स्टाइल्स काफ़ी हेयर प्रोडक्ट्स काफ़ी चर्चे में आ गए हैं। कुछ कहते हैं कि छोटे बाल अच्छे लगते हैं, कुछ कहते हैं कि बड़े बाल अच्छे लगते हैं। तो बेसिकली आप कैसे पता करो कि आपको किस तरीके की हेयर स्टाइल सूट करती है, या आपको किस तरीके के किस तरीके की लेंथ आप पर ज़्यादा सूट होती है। तो अक्सर जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, जिन्हें ज़रा भी बाल बड़े करने का या छोटे भी रखने का तरीके से उन्हें जो नॉलेज नहीं होती है, तो अक्सर वो कॉपी करते हैं। और ज़्यादातर 90% लोग बॉलीवुड या फिर किसी भी इंडस्ट्री के सो कॉल्ड मॉडल या फिर एक्टर या एक्ट्रेसेस, उन्हें देखकर ही इंस्पायर के नाम पे, बस इंस्पायर इंस्पिरेशंस के नाम पे वो बस कॉपी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मैंने भी बचपन में जब शायद बाल बड़े करना स्टार्ट नहीं किए थे, पर मुझे भी बाल बड़े करने का पता नहीं जब से ही शौक है, जब से मैंने होश संभाला है, अपना होश संभाला है। तो बेसिकली मुझे बड़ी चाह थी कि मैं स्कूल से एटलीस्ट 10th पास आउट करने के बाद बाल बड़े रखूं, क्योंकि मुझे भी स्कूल में बाल बड़े करने के लिए मना किया जाता था। मैं ऐसे स्कूल से आता हूँ जहाँ अगर थोड़े से बाल भी अगर माथे की लेंथ पर भी आ जाएं, तो हमारे टीचर्स भूत बना दिया करते थे। पर उस टाइम में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था कि मुझे किस तरीके से बाल रखना है, या मुझे, हाँ, बस इतना मालूम था कि मुझे बाल एक बार लाइफ में बड़े रखने हैं। ये मैं स्कूल में सोचा करता था। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स की, जो अगर आप खुद के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि मैं तरह की कुछ टाइप्स की हेयर स्टाइल रखना चाहता हूँ, उन्हें खुद पर देखना चाहता हूँ कि मुझ पर कौन सी सूट होती है। क्योंकि अक्सर बंदे ये चीज़ करते ही नहीं कि वो एटलीस्ट एक बार ट्राई करें कि किसी को देखकर उन पे के बड़े बाल अच्छे लगते हैं, तो वो उन पर भी अच्छे ना लगें या लगें। तो बेसिकली आपको ट्राई करना चाहिए, और मैंने भी यही किया था। मुझे याद है कि जब शायद पहली बार मैंने कोई हेयर कट अपनी मर्ज़ी से पहली बार बिना घर में किसी बड़े को ले जाए बिना रखे थे, तो वो आई थिंक उस टाइम की बात थी जब हनी सिंह का जो वो पीछे वाला वी शेप और छोटी सी पूंछ वाला जो कट था, शायद उस वक्त फेमस हो रहा था या हो चुका था। तो मुझे वो हेयर कट करवाना था, पर मैंने सोचा था कि वो मैं पूंछ नहीं रख पाऊंगा, नहीं रखने दूंगा। पर मैं वो जो कट था वी शेप वाला, वो ज़रूर रखना चाहूँगा। पर मुश्किल ये थी कि मेरे पीछे से खैर उतने डीप जड़ों से बाल आते नहीं हैं। मेरे कान के आसपास के ही लेंथ में बाल बढ़ते थे, बहुतों के यहाँ तक होते हैं। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो डीप रूटेड बाल होते हैं यहाँ तक पीछे तक, जो मेरे उतने नहीं थे। तो मैंने शायद वो बचपन में हेयर स्टाइल अचीव नहीं कर पाई थी। तो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट थे कि आप पहले पॉइंट में यही है कि आप प्लीज़ किसी को भी देखकर, मतलब अगर मैं बात करूँ 2024-25 या 25 खत्म होने वाला हो, उसके बाद भी इतनी अवेयरनेस हो गई है इंटरनेट, फ़ोन और एक्सेसिबिलिटी के कारण, कि आप
के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। पहले की अगर मैं 2012 की बात करूँ या 16 तक की भी बात करूँ, तो उस टाइम टीवी सीरियल्स पे कुछ हेयर स्टाइल्स फ़ेमस हुई थीं। जैसे आपने अगर आपको याद हो तो टीवी सीरियल पे एक उस टाइम काफ़ी फ़ेमस एक हेयर स्टाइल हुई थी, जो कि एक छोटे से टीवी सीरियल के जो एक्टर है उसकी हुई थी, जो एक तरह से जमाई राजा, वो साइड से हल्के से फेड और ट्रिम और यहाँ से नॉर्मल लेंथ। तो वो हेयर स्टाइल काफ़ी, अगर बड़े बालों की हेयर स्टाइल वाली बात ना की जाए तो वो काफ़ी ट्रेंड की थी और काफ़ी टाइम तक वो फ़ेमस थी। तो पर मैंने वो हेयर स्टाइल इसीलिए कॉपी नहीं की थी क्योंकि मैं जब तक, अगर ये बात पता नहीं कब की है, 2012 की है या 16 से पहले की, आई डोंट नो राइट नाउ, पर हाँ, मैंने वो हेयर स्टाइल कॉपी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि जब तक मुझे बड़े बाल रखने की इतनी इतनी चुल हो रही थी कि मैं मुझे कोई भी जो दुनिया में सबसे ट्रेंडी हेयर स्टाइल है, अगर वो छोटे बालों वाली है तो मैं कॉपी नहीं करता था, क्योंकि मेरा एंड गोल मकसद ही यही था कि भले ही मुझ पर वो बाल अच्छे लगें या ना लगें, लंबे बाल, या मुझे कोई घर वाले रखने दे या ना रखने दे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए एटलीस्ट दिमाग में यही थी कि अगर मैंने बाई चांस बाल बड़े कर लिए तो क्या मुझे मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुझे वो हेयर स्टाइल या वो हेयर कट या वो उस तरह की लंबी लेंथ मुझे रखने देंगे या नहीं। मुझे किसी ने बाल पकड़ के अगर मारा तो काफ़ी डरते। पर मैंने खैर कॉपी नहीं किया था। मैं एक उम्र के बाद, मतलब कि 12 या 2011 की बात करें तो मैं एक तरह से बच्चा ही था। तो मैं बस मन ही मन फ़ैसिनेट करता था कि यार मैं इस तरीके की हेयर स्टाइल जो उस टाइम में रखता था, बीच की मांग नहीं, साइड की मांग, जो शायद 90% इंडिया में वही घर से बच्चों को बनाकर बेस्ट साइड पार्टीशन बोलते हैं जिसे, हाँ, इंग्लिश में साइड पार्टीशन, वही सब लोगों ने चाहते हुए या ना चाहते हुए स्कूल में वही पुल ऑफ किया है, वही हेयर स्टाइल। पर जब तक मैं 14-15 का हो गया था, तो मुझे बस, शायद मैंने ऐसा मीडिया, ऐसा इस तरीके की मूवीज़ या इस तरीके के जो भी मैंने कुछ देखा था, तो मुझे बस मन में यही था कि बस मुझे एक बार पता नहीं किस तरीके की हेयर स्टाइल, बस मुझे बाल लंबे रखने हैं। मुझे अपने चेहरे पे, अपनी पर्सनैलिटी पे और अपनी बॉडी पर एक बड़े बाल वाली लुक चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यही है कि जो मैं ज़्यादा बोल गया, शायद इससे ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया, तो आगे से छोटा रखेंगे। डोंट कॉपी, बस अंडरस्टैंड योर फेस शेप। 2018-19-17 में काफ़ी ये वीडियो चली थी कि हाउ टू नो योर फेस शेप, या फिर हेयर स्टाइल आपके चेहरे के हिसाब से कौन-सी अच्छी होती हैं, या फिर आपका किस तरीके के बाल किस तरीके के फेस पर सूट करते हैं। तो ये बकचोदी या ये इतनी पुरानी स्टाइल टिप्स मैं अभी आपको नहीं दूँगा। मैं बस आपसे बेसिक यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एटलीस्ट अपने बालों को समझिए, अपने आप को समझिए, और अगर आप किसी भी तरीके की हेयर स्टाइल पे जंप करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हो खुद को हेयर स्टाइल के पर्सपेक्टिव से, सो प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉपी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो एटलीस्ट आप, फिर से इस पॉइंट को मैं लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पॉइंट पे शायद काफ़ी बोल सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आप कॉपी कर भी लोगे, तो आपकी जो फाइनल लुक है, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके चेहरे की, ओवरऑल आपके लुक्स की, या ओवरऑल आपके लुक्स की, तो वो निखर के नहीं आएगी। हाँ, 2-3 दिन आपको एक यूनिकनेस, एक नयापन अपने चेहरे पर, अपने लुक पर फ़ील होगा, क्योंकि आपने कुछ चेंज तो किया है बॉडी पर।
पर वो उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि अक्सर हम किसी की भी जब कॉपी करते हैं तो ज़रूरी नहीं उसने भी कहीं कॉपी किया हो, क्या पता उसने अपना स्टाइल खुद से बनाया हो या फिर जो भी हेयर स्टाइल या लुक, कपड़े उसने कर रखे हैं या पहन रखे हैं, वो उसने समझ के और ध्यान दे के ही बनाए हों, तो इसीलिए वो लुक, हेयर स्टाइल या कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं। तो बेसिकली डोंट कॉपी, बस समझो, बाल बढ़ाओ अपने, हर तरीके की लेंथ को एक्सप्लोर करो और खुद के हिसाब से, खुद की समझ से, बिना किसी से पूछे बस खुद को जज करो कि मैं इस हेयर स्टाइल में कैसा लग रहा हूँ। मेरे बाल, फ़ोटो खींच सकते हो आपके मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ या फिर लॉन्ग लेंथ, आपके फेस पर, आपकी हेल्थ पर किस तरीके के बाल सूट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट खत्म, ओके। क्योंकि मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ इस चीज़ पर कि कॉपी मत कीजिए आप, क्योंकि नेचुरली और अननोइंगली मैंने इस पॉइंट को मैंने फॉलो किया है कि डोंट कॉपी। एक छोटी-सी बात और बोलना चाहूँगा कि मेरे जो कज़िन्स थे, जो मेरे साथ रहा करते थे बचपन में, बुआ के बच्चे या फिर जो भी, तो जो मुझसे सीनियर हुआ करते थे, 1 साल, 2 साल बड़े हुआ करते थे, तो अक्सर वो लोग स्पाइक्स या खड़े बालों पर ज़्यादा उनका फ़ोकस हुआ करता था, पर मेरा फ़ोकस कभी भी खड़े बालों पर हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे लेंथ लंबी रखनी थी। मुझे वो छोटे बाल करके, हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करके, जेल लगाकर, वैक्स लगाकर सस्ते वाले, मुझे अपने बालों को खराब नहीं करना था। ये भी पॉइंट मुझे काफ़ी नोइंगली, अननोइंगली मैंने सीखा था बचपन में कि मुझे मेरे बालों में कुछ लगाना पसंद नहीं है, मुझे बस नेचुरली अपने बालों को रखना पसंद है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है कि शायद ये मैंने पहले पॉइंट में आपको थोड़ा-सा बताया है, तो एक बार इसको अच्छे से इलैबोरेट कर देते हैं कि आप जब भी अपने हेयर्स को बढ़ाओ, छोटे रखो या फिर आप किसी भी तरीके की हेयर स्टाइल रखो, उससे पहले आप अपने खुद के बालों को समझें। जैसे कि क्या आपको किसी और तरीके का हेयर ऑयल यूज़ करने पे, मतलब आप जैसे कि कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, पर आपको किसी ने कह दिया है या घर में किसी ने सलाह दी है कि अगर आप बाल बड़े रखते हो या छोटे रखते हो, एक बार अपना तेल स्विच करके देखो। फॉर सम रीज़न्स कि आपको तेल स्विच करने पे, चेंज करने पे आपके बाल टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कई लोग ये कहते हैं कि आप शैम्पू रोज़ कीजिए, कंडीशनर रोज़ कीजिए अगर आपके बाल बड़े हैं, तो डर्ट, पॉल्यूशन भी काफ़ी बालों पर आएगा, तो केयर करना मस्ट है। पर बहुत से लोगों को रोज़ शैम्पू करना सूट करता है और बहुत से लोगों को अगर वो शैम्पू ना करें, तो उनके बाल अच्छे रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप फाइंड कीजिए कि आप पर क्या सूट करता है। मैं यहाँ पर इस पॉइंट में बालों की लेंथ या स्टाइल की बात नहीं करूँगा। मैं बस चाहूँगा कि अगर आपके बाल पतले हैं, फॉर नेचुरल, फॉर जेनेटिक्स के तौर पर, तो प्लीज़ उस तरीके की हेयर स्टाइल रखिए, जो पतले बालों पर सूट करे, और क्या पता वो आप पर खिल भी सकती है। अगर आपके बाल मोटे हैं, तो प्लीज़ आप उस तरीके के हेयर स्टाइल सर्च कीजिए गूगल पे अपने चेहरे के हिसाब से, उस तरीके की केयर कीजिए। या अगर आपके बाल मोटे भी नहीं है, पतले भी नहीं है, नॉर्मल है, पर वो ड्राई ज़्यादा रहते हैं, उनको ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके स्कैल्प पर, उनके खोपड़े पर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिनका स्कैल्प ऑयली होता है। तो आप उस तरीके की स्कैल्प को आप पहले तो किसी भी स्टाइल या फिर लुक से पहले अपने स्कैल्प को शैम्पू कीजिए, क्योंकि ऑयली स्कैल्प के लिए भी अलग तरीके के शैम्पू आते हैं। तो आप मेक श्योर कि हफ्ते में 2 या 1 बार एटलीस्ट अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए, जिससे वो ऑयल फ्लश आउट हो सके और आपका जो बालों पर, जो आपकी स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है नेचुरली, वो रहे तो अच्छा है, आपके बाल नेचुरली शाइनी और मॉइस्चराइज़ रहेंगे। तो यही पॉइंट था सेकंड, कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड योर बाल, अपने बालों को समझो,
अंडरस्टैंड योर हेयर्स, ठीक है? और सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब भी हेयर स्टाइल पर स्विच कर रहे हो अपनी पुरानी हेयर स्टाइल से, और से कि आप लेट्स से कि आप बड़े बाल रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके बचपन से शॉर्ट हेयर रहे हैं, आप शॉर्ट से एकदम लॉन्ग पे ना जाइए, आप अपनी लेंथ को मिड रखिए, मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में। आपने मिड लेंथ के काफ़ी सारे एक्टर देखे हों जो मिड लेंथ के हेयर स्टाइल या मिड लेंथ की बालों वाली हेयर स्टाइल को काफ़ी अच्छी तरीके से पुल ऑफ करते हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप शैम्पू कीजिए या ना कीजिए, तेल लगाइए या ना लगाइए, महँगा तेल लगाइए, सस्ता तेल लगाइए, घर वाला तेल लगाइए, या अपने बालों को किसी हाई एंड शैम्पू से धोइए या कंडीशनर से धोइए या सीरम लगाइए, या आप नेचुरली अपने बालों को वॉश कर रहे हो जो कि होम रेमेडीज़ से होता है। पर मेक श्योर कीजिए कि आपका स्कैल्प साफ रहे, हाइजीनिक रहे, क्योंकि अगर आपका स्कैल्प बेकार रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बालों की तो बैंड बजना ही है। जो आप हेयर स्टाइल आपके दिमाग में है, आपके आपने सोच रखा है कि मैं इस तरीके की हेयर स्टाइल रखूँगा, तो वो आप नहीं रख पाओगे क्योंकि आपके बाल टूटना शुरू होंगे। आपको हेयर फॉल हो सकता है क्योंकि अनहाइजीनिक रूट्स कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं, और नेचुरल जो आपको हेयर लॉस होता है या हेयर फॉल होता है जो कि एक दिन में 50 या 60 बाल झड़ना तो नॉर्मल है। तो पर इससे ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो सकता है अगर आपके स्कैल्प पर डर्ट, पॉल्यूशन या धूल-मिट्टी जमा हो जाती है और आप उसको वॉश भी नहीं करते हो, तो मेक श्योर कि आप अपने बालों को स्टाइल या किसी प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी हाई एंड प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करने से पहले अपने बाल को नेचुरली या अननेचुरली या आप जिस भी तरीके से जो आपको सेफ लगे, उस तरीके से अपने स्कैल्प को, अपने बालों को वॉश आउट कीजिए और हाइजीनिक रखिए प्लीज़। उसके बाद ही आप कोई स्टेप आगे उठाइए अपने हेयर्स के लिए। और बस इस पॉइंट में यही है कि ज़रूरी नहीं कि अपने हेयर्स को, अपनी पूरी बॉडी को साफ रखिए। तो बेसिकली आपके लिए ही इम्प्रूवमेंट है। और कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए, तो हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि आपको अगर पता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने बालों पर। एक्सपेरिमेंट मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट या फिर हेयर स्ट्रेटनर करवाओ या फिर वैक्स या फिर जेल, नहीं। ट्रीटमेंट तो मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं कराए हैं अपने बालों पर ट्रीटमेंट। क्योंकि आज तक मैंने भी अपने बालों पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। बस हेयर कट और शायद बस हेयर कटिंग। तो ये बस पॉइंट उनके लिए है जो सच में बाल बड़े रखना भी चाहते हैं पर उन्हें डर भी लगता है कि मैं रख पाऊँगा या नहीं। तो पर उनको ये भी डाउट है कि अगर मैंने बाल बड़े कर लिए तो वो मेहनत मेरी वेस्ट ना हो जाए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझ पर, मेरे चेहरे पर किस तरीके के बाल, किस लेंथ के बाल ज़्यादा सूट होते हैं, तो मैं उस हेयर स्टाइल को, हेयर लुक को अच्छे से कैरी कर सकूँ और बस मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे मिल सकें। तो डिफरेंट लेंथ को आप ट्राई कर सकते हो धीरे-धीरे। जैसे कि आप अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आपको घर से परमिशन मिल चुकी है, या फिर आपको लगता है कि मैं अगर बाल बड़े रखूँगा तो मेरे घर वाले मुझे टोकेंगे नहीं। पर हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगर आपने इंडियन सोसाइटी में मिडिल क्लास घर में होते हुए पहली बार बाल बड़े किए, तो हर कोई आपको टोकेगा। एक-एक बंदा आपको टोकेगा क्योंकि पहले तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। दूसरा, आपके घरवाले बोलेंगे कि अब ये क्या फूहड़पन कर रहा है, या ये क्या तुझे नया शौक चढ़ा है। तो धीरे-धीरे ही सही आप अपने बालों को बड़ा कीजिए, लेंथ अलग-अलग ट्राई कीजिए। शॉर्ट भी, कई लोगों पे शॉर्ट बाल अच्छे लगते हैं, कई लोगों पर मिड लेंथ भी अच्छी लगती है, कई लोगों पर वो बने ही होते हैं बड़े बाल रखने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पर
कभी भी छोटे बाल उतने सूट नहीं किए हैं, जितने कि लंबे बाल सूट किए हैं। हाँ, लंबे बालों को मैनेज करना, उन्हें रखना बहुत बहुत ज़िम्मेदारी वाला और केयर वाला काम है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ट्राई कीजिए। और बाल बड़े करने हैं इंडियन सोसाइटी में रहते हुए, मिडिल क्लास घर में रहते हुए, तो आपको गालियाँ खाना तो सुनना सीखना ही पड़ेगा। यही आपका सीरम है, यही आपके बालों का तेल है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बालों को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ में लाकर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपकी थोबड़े पर, आपकी शक्ल पे किस तरीके के बाल, किस तरीके की लेंथ सूट करती है। और प्लीज़ ट्राई करके ही देखिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं देख लिया है कि मेरी जैसी शक्ल जिसकी दूसरी की है, उस पर अच्छे लग रहे हैं तो मुझ पर भी अच्छे लगेंगे। नहीं, सबकी पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है, सबका रहने का तरीका अलग-अलग होता है। तो प्लीज़, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि मार्केट में, इंटरनेट पे या फिर सब जगह बाल एक ऐसा टॉपिक है, अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से, कि इनकी एक इंडस्ट्री है बालों के नाम पे, हेयर के नाम पे, करोड़ों लाखों की, लाखों नहीं करोड़ों अरबों की। तो बेसिकली आप अगर ये कोविड के बाद अपने बालों को, जो कि मैंने कई बार देखा है कि एटलीस्ट पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या फिर एक यूं ही पता नहीं, पर मैंने काफ़ी लोगों के बाल झड़ते हुए देखे हैं कोविड के बाद। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि बस 18, 19 या 20 साल के हैं। उनके बाल नहीं झड़ने चाहिए, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। तो इस सब चीज़ों से लेके पता चलता है कि हमारे शहरों में कितना पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रखा है। हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा रूटीन, हमारी डाइट कितनी खराब हो चुकी है, कितनी वीक हो चुकी है, और हमारी हेल्थ भी कितनी वीक हो गई है। मैं ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट में। तो प्लीज़ आप अगर बालों को बढ़ाने की सोच रहे हो या बालों को चेंज करने की सोच रहे हो एक बार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जेल, वैक्स, किसी भी तरीके का बाहरी प्रोडक्ट, केमिकल वाला शैम्पू, कंडीशनर मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना होगा, जो कि एक अच्छा डर्मेट हो, एक्सपीरियंस। आपको अपने स्कैल्प को चेक करवाना है कि ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, या किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन स्कैल्प स्कैल्प भी हो सकता है। ड्राई स्कैल्प है, कॉम्बिनेशन स्कैल्प है, या फिर जिस भी तरीके का आपका बालों का स्कैल्प है, आपका खोपड़ा है, वो चेक कराइए, अपना टाइप पता कीजिए और अपने ही बालों के हिसाब से, अपने स्कैल्प की कंडीशन के हिसाब से एक शैम्पू उनसे प्रिस्क्राइब्ड करवा लीजिए। और प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें केमिकल्स कम होंगे। एक डॉक्टर से मिलिए और अपने लिए एक ऐसा शैम्पू, ऐसा हेयर वॉश, या जो भी आपको बालों को धो सकता है, ऐसी चीज़, काफ़ी प्रोडक्ट है मार्केट में, वो सजेस्ट करेंगे आपको वो। और आप जान सकते हो कि आपके लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में डैंड्रफ के शैम्पू बहुत बहुत हैं, पर हर कोई शैम्पू डैंड्रफ में कामयाब नहीं होता है, कारगर साबित नहीं होता है। तो एक डॉक्टर से मिलके, एक मेडिकल से कम केमिकल वाला एक शैम्पू लेके आइए, परचेज़ कीजिए और उसी चीज़ को खुद के हिसाब से यूज़ कीजिए, जो कम हार्मफुल होगा, क्योंकि केमिकल तो हर चीज़ में होती हैं। और मेक श्योर कि आप जो भी बालों के लिए, धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब होम रेमेडी भी काफ़ी होती हैं जो कि सेफ़ होती हैं। जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धो सकते हो, अंडे से धो सकते हो, एलोवेरा का भी कुछ होता है, उससे भी आप एक पेस्ट बनाकर कंडीशनर या फिर शैम्पू की तरह अपने बालों को ट्रीट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अपने बालों को जेल, वैक्स या किसी भी बाहरी केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रखिए, क्योंकि आजकल के लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, आदमियों की, औरतों की इतनी डिग्रेड हो गई है कि
एक जवान इंसान या एक अडल्ट इंसान जो कि 18-19 साल में अपनी हेल्थ के पीक पर होता है या होना चाहिए, वो नहीं है। तो बालों को जितना आप केयर से रखें, जैसे कि शैम्पू, ऑयलिंग, ये तो ख़ैर बात की बात है। अगर बालों को आपको प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, तो सर पे कैप पहनिए, क्योंकि बाहर इतना धूल-मिट्टी, इतना पॉल्यूशन है। तो जितना हो सके अपने बालों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन से बचाइए और बस एक्सप्लोर कीजिए कि आप पर क्या अच्छा लगता है।